गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। अगेन हमने जैसा आपसे वादा किया था, हम इसका नंबर सेकंड पार्ट लेके आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का। आपका अच्छा सपोर्ट रहा है, ठीक है। अगर आप और ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी अच्छी अच्छी इंटरेक्टिव चीज़ें लाता रहूँगा। उम्मीद है आप हमको सपोर्ट करेंगे। तो अब इस चैप्टर को इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से वही हर बार जो बोलते हैं फिर से वही बोलना पड़ेगा क्या? तो उम्मीद है कि आप जो नए लोग हैं आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि देखो सब्सक्राइब बोलते बोलते ना ऊब गए, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे चैनल को ग्रो कैसे मिलेगा? तो इसको आपको चैनल ग्रो करेगा तो उतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने लेके आते रहेंगे। जैसा मैंने आपको कमिट किया था लास्ट वीडियो के अंदर, हम क्या करेंगे इस बार, हम रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स आज 5 से 6 न्यूमेरिकल करेंगे। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है, आप देखिए क्या आपके सामने दिख रहा होगा। दिस एक्सप्रेशन कोरिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड ऑल द प्रोडक्ट्स। सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट्स के लिए ये रिएक्शन क्या करता है, उनके रेट को कंपेयर करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको इसकी डेफिनेशन तो मालूम पड़ ही गई होगी। तो अगर मैं आपको बात करता हूँ, एक जनरल रिएक्शन हमारी A+3B, उम्मीद है कि आप लास्ट वाला टर्न थोड़ा रिवाइज करके आए होंगे, तभी आपके समझ में आएगा। A+3B इट गिव्स 2C। तब आप इसका देखो, आप पता है रेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या होगा, टाइम के साथ घटेगा, तो इसीलिए उसका रेट क्या होता है माइनस में, और प्रोडक्ट का हमेशा प्लस में होगा, क्योंकि द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड विद द टाइम। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे टाइम बीतता है रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसीलिए आप याद रखिएगा। तो देखो, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए क्या होगा, डिफॉर्म होगा, क्योंकि एक रिएक्टेंट है। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए क्या होगा, ध्यान से देखना, -dA/dt। क्योंकि ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बात समझ आई कि नहीं? सिमिलरली रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी का रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा, -dB/dt। एनी प्रॉब्लम? -dB/dt इज द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी। तो ये सिंपल सी चीज आपको दिख रही है। माइनस क्यों लगा हुआ है? माइनस इसलिए लगा हुआ है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट जो है वो क्या हो रहा है, माइनस जो है, क्योंकि कंसंट्रेशन घट रही है। सिमिलरली अगर हम थर्ड बात करें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा, वो होगा +dC/dt। +dC/dt क्या है वो आप देख लीजिएगा। प्लस साइन क्यों लगा हुआ है यहाँ पर? द प्लस साइन डिनोट्स द कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इंक्रीजिंग। तो आप ध्यान से देखना, सी क्या प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इंक्रीजिंग विद द टाइम बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट, एंड दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डिक्रीजिंग बिकॉज इट इज अ रिएक्टेंट। द सिमिलर इफेक्ट इज फॉर ए, द कंसंट्रेशन ए इज ऑल्सो डिक्रीजिंग विद द टाइम। आपको ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद है। तो ये जो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई आपको ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जो आपको समझ नहीं आया हो। लेकिन आप एक बात देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, अगर कोई रिएक्शन चल रही है, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आप ये बोलो कि 1 मोल ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा। अगर 1 मोल ऑफ ए खत्म हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में 3 मोल ऑफ बी बन रहा है। क्या बन रहा है? 3 मोल ऑफ बी। समझ में आएगी नहीं? अगर 1 मोल ऑफ गलत बोल दिया मैंने। अगर 1 मोल ऑफ ए कंज्यूम हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में 3 मोल ऑफ बी कंज्यूम हो रहा है, बिकॉज आपको इसका स्टोइचियोमेट्री दिख रहा होगा, यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है। तो अगर 1 मोल ए कंज्यूम हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में 3 मोल ऑफ बी कंज्यूम होगा। सिमिलरली अगर 3 मोल ऑफ बी कंज्यूम हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में 2 मोल ऑफ सी बनेगा। तो आप यहाँ से सीधा सीधा जो यूनिटरी मेथड होता है उसको लगा सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ बी कितने मोल ऑफ ए से रिएक्ट करेगा, तो 1/3। भाई हमें यहाँ से 3 को डिवाइड में ले जाएंगे। तो इसी सब चीज़ को समझते हुए हम आपको बताते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन
क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो सब पे डिपेंड करेगा भाई, ए पर भी डिपेंड करेगा, बी पर भी डिपेंड करेगा, सी पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन केवल किसको बताता था, लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ मास एक्शन केवल रिएक्टेंट के लिए था, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस dA/dt, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा, -1/3। -1/3 क्यों लगाया, क्योंकि एक ए 3 बी को खा रहा है, तो हमने यूनिटी मेथड से हमने बताया था आपको 1/3 लगाना पड़ेगा। तो 1/3 क्या करेंगे, 1/3 dB/dt, एनी प्रॉब्लम। सिमिलरली +1/2 dC/dt। दिस इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत आज के टाइम पे हम कुछ ज़्यादा नहीं सीखेंगे, बस इसको सीखेंगे और फिर बाकी अभी हम न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे, आप न्यूमेरिकल्स करिएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू -dA/dt इज इक्वल्स टू -1/3। ये इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया था, आप ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया था नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, और इतना आसान क्वेश्चन आया था, इतना आसान क्वेश्चन आया था कि आप बिलीव नहीं करोगे। शायद क्वेश्चन ये था, आप चेक कर लें, शायद मैं आपको बताऊं, शायद जो क्वेश्चन रहा होगा वो क्वेश्चन ये रहा होगा, शायद क्वेश्चन ये रहा होगा अमोनिया वाला, H2 + N2 इट फॉर्म्स NH3। यहाँ आप ट्वाइस लगाइए, यहाँ आप थ्राइस लगाइए, तो आप देखेंगे अगर इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट इजकल टू क्या आएगा, बोलो भाई साहब, रेट इजकल टू आएगा -1/3 dH2/dt इज इक्वल्स टू -dN2/dt इज इक्वल्स टू +1/2 dNH3/dt। दिस इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमने सबकी स्टोइचियोमेट्री को डिवाइड में कर दिया, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब हो सकता है आपको यहाँ पर इसकी वैल्यूज भी दी हुई हों, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उसको देखने को मिलेगा, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब हम आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चन दोनों के ही होंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन के भी क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, और लॉ ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन के भी क्वेश्चंस होंगे। तो देखिएगा फटाफट से, ठीक है। तो जैसा कि आपको, अगर आप देखो फटाफट से कॉपी पे, मतलब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आप देखिएगा, फॉर द रिएक्शन 2NO + Cl2 इट गिव्स 2NOCl। अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, इट इज फाउंड दैट डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स इंक्रीज द रेट बाई 8 फैक्टर्स। थोड़ा सा अलग है पिछले टर्न से, कि हमने क्या किया, दोनों का कंसंट्रेशन को हमने डबल किया। हमने किसकी कंसंट्रेशन को डबल किया, हमने कंसंट्रेशन ऑफ NO भी डबल किया, Cl2 को भी डबल किया, तो फैक्टर क्या हुआ 8। बट डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एलोन, अगर हम केवल Cl2 की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, डबल द रेट केवल डबल हो रहा है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Cl2। बहुत आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड बुक का ये क्वेश्चन है। आप जानते हैं RC मुखर्जी, आपने जानते होंगे, ये RC मुखर्जी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छी, आप JEE मेंस एडवांस तक के लिए आप इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका 2NO + Cl2 इट गिव्स 2NOCl। कृपया देखें बैलेंस है कि नहीं है, ये आपकी बैलेंस है, ठीक है। 2 Cl यहाँ है, 2 Cl यहाँ पे, N2 है, O2 है, O2 है, ठीक है। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या कहा गया, अब हम सिंपली आपको बोलेंगे, सिंपली क्या बोलेंगे वो आप देख लीजिएगा। सिंपली आपको बोला जाएगा, तो यहाँ से रेट इजकल टू क्या आएगा, देखो यहाँ से आपका रेट इजकल टू क्या आएगा, रेट इज इक्वल्स टू K NO की पावर X और Cl2 की पावर Y। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया, क्या हो गया कि हमने अब दो, ये तो हो गया जनरल। अब हम कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। कंडीशन फर्स्ट में बोला गया है, कंडीशन फर्स्ट में तो मान लो R1 है, कंडीशन फर्स्ट में क्या बोला गया है कि मान लो हम ये बोलते हैं R1 इज इक्वल टू K NO की पावर X और Cl2 की पावर Y। अब क्या बोला गया कि अगर रेट बिकम्स कितना, रेट बिकम्स कितना बोला गया 8 टाइम्स, रेट बिकम्स 8 टाइम्स, तो हम उसकी अब हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे 8R1 हो गया, कब हो गया, जब हमने दोनों की कंसंट्रेशन को कितना किया 2 टाइम्स किया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 2
NO की पावर x और 2 Cl2 की पावर y। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी तरीके की कोई समस्या है क्या आपको? नहीं है। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, तो आपको क्या निकल के आ रहा है? आपको निकल के आ रहा है 1/8, ठीक है, r से 1/8, r1 से r1 कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 1/2 की पावर x, यहाँ पर बचेगा 1/2 की पावर y। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/8 को कितना लिखा जा सकता है? 1/2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/2। देखो बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे x प्लस वाई, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिली है, एंड दैट इक्वेशन इज द, आप देख लीजिए बहुत सिंपल सी इक्वेशन मिली है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि बेस सेम है, पावर सेम हो जाए, पावर भी सेम होगी। केस नंबर फर्स्ट से हमें ये समझ में आता है। केस नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, बढ़िया फटाफट से आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। केस नंबर 2 के लिए वो क्या दिया गया है? बोला गया है बट डबल द कंसंट्रेशन Cl2 अलोन द रेट बिकम्स 2 टाइम्स। तो मैंने लास्ट रन पे कराया ही था, तो हम कुछ ना सॉल्व करें फिर भी आपको दिख रहा है कि लीनियरली है, तो अगर हम डबल कर रहे हैं और डबल रेट हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि Cl2 की पावर कितना हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि लीनियरली है। Cl2 क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, तो रेट डबल हो रहा है, तो इसका मतलब Cl2 की पावर 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं पूरा अगर लिखता हूँ रेट रेट एक्सप्रेशन फिर से लिखता हूँ, तो Kn, अच्छा ये तो हो गया Cl2 की पावर क्या है? Cl2 की पावर होती है y, तो यहाँ से क्या हो गया? y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। तो यहाँ से NO की पावर कितना आ गया? 2, और Cl2 की पावर कितना हो गया? 1। तो दिस इज द होल इक्वेशन। तो अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, आप फटाफट से देख लीजिए, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Cl2। तो आप देखिएगा, यहाँ से आप लिख दीजिएगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO इज द 2 और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 इट इज 1। तो अगर आपसे ओवरऑल भी पूछा होता देन ओवरऑल इज द 3। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड। किसी को कोई समस्या आई हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड फटाफट से आप देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पर, अभी मैं आपको देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन दिया गया है इन द रिएक्शन 2NO, आप स्क्रीन पर देखिए अपने, इन द रिएक्शन 2N2O5 it gives 4NO2 plus O2, the rate can be expressed। ये 3 रेट एक्सप्रेशन दिए गए हैं और बोला गया है K1, K2 और K3 किस तरीके से आपस में रिलेटेड होंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा सेकंड, तो क्वेश्चन तो आप वहीं से कॉपी कर लीजिएगा, मैं आपको केवल सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सॉल्यूशन है 2N2O5 इट गिव्स 4NO2 प्लस O2। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो हम सीधे सीधे रेट लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। रेट क्या हो जाएगा? -1/2 DN2O5 डिवाइड बाई DT इज इक्वल्स टू +1/4 DNO2 डिवाइड बाई DT और इज इक्वल्स टू DO2 बाई DT प्लस का, ठीक है। अब हमको क्या दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर? हमको आप फटाफट से फिर क्वेश्चन पे आइए। हमको दिया गया है ये -D/DN2O5 बाई DT। तो अगर हम यहाँ पर, अच्छा ये प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, तो ये पूरा टर्म दिया गया है। इसकी वैल्यू हमको दी गई है कितनी? इसकी जगह हमको दिया गया है K1N2O5। क्या दिया गया है? K1N2O5। तो क्या हम ऑन पुटिंग ऑल दिस वैल्यू, ऑन पुटिंग ऑल वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? देखो K1N2O5। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा DNO2 अपॉन DT, आप देखिए बराबर DNO2 अपॉन K2, यहाँ पर क्या दिया गया है? 1/4 K2N2O5 दिया गया है, कोई समस्या ही नहीं है। और साथ ही क्या दिया? K3N2O5, तो K3N2O5। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ से? अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ से N2O5 खत्म हो जाएगा और आप पूरे एक्सप्रेशन को आप 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 4, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2K1 इज इक्वल्स टू 1K2 इज इक्वल्स टू
4K3 दिस विल बी द आंसर। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो भाई साहब आप हमसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 होता हुआ। कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप हमको बता सकते हो। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क। ठीक है, अब अगर देखो क्वेश्चन नंबर, ये भी आपके स्क्रीन पर आता हुआ, आप स्क्रीन पर देखिएगा, मैं इधर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बस टाइम बचेगा हमारा। क्वेश्चन दिया गया है द रिएक्शन 2N2O5, द रिएक्शन 2N2O5, द रिएक्शन एक सेकंड रुक जाइए, क्या दिया गया है, द रिएक्शन 2N2O5 प्लस 4N2O प्लस O2 इज फॉर्मिंग NO2 एट द रेट, ठीक है, आपको एट द रेट ऑफ, ठीक है, एट द सम टाइम, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज O2। बहुत बढ़िया, हमको इस बार रेट की वैल्यू दी गई है, हमको इस बार रेट की वैल्यू दी गई है। बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन दी गई है, देखो इक्वेशन क्या दी गई, पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन दी गई है हमारे पास 2N2O5 इट गिव्स 4NO2 और प्लस O2, ये हमको दिया गया है। ठीक है, अब हमको इसका रेट निकालना है। तो जब हम रेट लिखेंगे तो रेट तो बहुत हम जानते हैं, रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा -1/2 dN2O5/dt इज इक्वल टू +1/4 dNO2/dt इज इक्वल्स टू प्लस DO2/dt। अब हमको क्या निकालना है, क्या क्या पूछा हुआ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें O2 के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन एट दिस टाइम, रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा गया है। चलो, तो हमसे ये क्या बोला गया है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ O2। तो पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमको बोला गया है O2 और रेट, तो साफ साफ दिख रहा है रेट इज इक्वल्स टू प्लस DO2/dt, कुछ दिक्कत ही नहीं है। और रेट की वैल्यू आपको दी गई है, रेट की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो रेट की वैल्यू कितनी दी गई है, रेट, अच्छा इज फॉर्मिंग NO2, अच्छा रेट की वैल्यू नहीं दी गई है, ये दी गई है आपको NO2 के फॉर्मेशन की रेट। हमको दिया क्या गया है, पहले वो देखो, इसको हटाओ, हमको ये दिया गया, ध्यान से देखना, हमको दिया गया है रेट, हमको ये दिया गया, देखो dNO2/dt दिया गया है। बात समझ आए ना भाई साहब, हमको ये दिया गया है, इसकी वैल्यू दी गई है हमको कितनी, 0.0072। ठीक है, क्या दिया गया, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर को मोलर लिख सकते हैं और सेकंड, ये हमको दिया गया है, ये हमको दिया गया। ध्यान से देखिएगा, तो अगले पेज पे हम एक और लिख लेते हैं, एक और फिर से लिख लेते हैं। हमारा रेट क्या आया था, हमारा रेट आया था, देख लीजिए फटाफट से, -1/2 dN2O5/dt पहला, ठीक है, dN2O5। दूसरा क्या आया था, +1/4 dNO2/dt, ये दूसरा आया था। और तीसरा आया है DO2/dt। हमको दी गई है इसकी वैल्यू, मतलब हमको दिया गया है DNO2/dt की वैल्यू दी गई है 0.0072 मोलर पर सेकेंड। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, इसी पेज पर हम सारा कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट हमको दिया गया है, हमको निकालना O2 का, मतलब हमको निकालना है DO2/dt। तो हम दोनों को बराबर नहीं रख सकते क्या, बिल्कुल बराबर रख सकते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो 1/4 dNO2/dt इज इक्वल्स टू DO2/dt। तो इसकी वैल्यू हमको दी गई है, वैल्यू क्या दी गई है, 1/4 इंटू 0.0072 इज इक्वल्स टू DO2/dt। जब आप सॉल्व करोगे तो इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा DO2/dt इज इक्वल्स टू 0.0018 मोलर पर सेकेंड। फर्स्ट आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा। सेकंड देखिएगा, सेकंड में मैं आपको क्या पूछा गया है, N2O5, ठीक है, N2O5 का व्हाट इज द रेट, अच्छा रेट का पूछा गया N2O5 के लिए, क्या बोला गया, व्हाट इज द NO2, अच्छा N2O5 के लिए पूछा गया। तो N2O5 इस बार हमें क्या क्या करना है, सेकंड में -1/2 dN2O5/dt इज इक्वल्स टू, ठीक है, N2O5/dt इज इक्वल्स टू और NO2, तो हो जाएगा 1/4 NO2/dt। तो आप सॉल्व कर लोगे तो यहीं पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसका निकालना है, 2 इधर चला जाएगा, इसका निकालना है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, DN2O5/dt इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0.0072। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का है ना, माइनस आप ध्यान रखिएगा वरना एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो -0.003
0.0036, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। नीचे लिख देता हूँ -0.0036 विल बी द आंसर फॉर द केस, फॉर दिस केस। अब लास्ट है, देखिए लास्ट कह रहे हैं, अब रेट ऑफ द रिएक्शन पूछ लिया हमको, सीधा सीधा रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपको जान ही रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया है एट दिस टाइम, तो रेट का इससे डायरेक्ट रिलेशनशिप पूछ लिया है, तो आपको दिख ही रहा है रेट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू dNO2/dt, तो 1/4 इंटू 0.0072, तो इसका भी आंसर आप देख सकते हो 0.0018 ही आएगा, ठीक है। अगर आप देख लीजिए फटाफट से, यहाँ पर थर्ड पार्ट है, रेट का आंसर 1/4 इंटू, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ आप हमको बता दीजिएगा, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दिस, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो हमारे रेट लॉ एक्सप्रेशन के क्वेश्चन हो गए, एक हमारा वो वाला क्वेश्चन हो गया, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फॉर द रिएक्शन एट 800 डिग्री सेल्सियस 2NO + 2H2 वगैरह वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, कंसंट्रेशंस दी हुई हैं, और एक पे आपको क्या दिया गया है, एक कॉलम में आपको दिया गया है रेट। तो हम टेबल नहीं बना रहे हैं, चलो टेबल तो खैर हमें बनानी ही पड़ेगी कॉपी पे, तो एक बार हम टेबल बना लेते हैं। हाँ, इसकी कंसंट्रेशन की यूनिट याद रखना वरना दिक्कत हो जाएगी। NO इंटू 10⁻⁻4 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम H2 इंटू 10⁻⁻3 दूसरा कॉलम, ठीक है। तीसरा है हमारा dNO/dt की वैल्यू दी गई है, dNO/dt की वैल्यू दी गई है इंटू 10⁻⁻4 दी गया है। तो यहाँ पर सब कुछ कंबाइंड हमसे पूछ लिया गया, ये हमको दिया गया है, और क्या दिया गया वो आप देख लीजिएगा, 1.5, 4.4, दूसरा 1.5, 2 और 2.2, तीसरा 0.5, 2 और 0.24, दिस इज गिवन, ठीक है। अब हमको पूछा गया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO एंड H2। कायदे में ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाता है, अगर आप देखिएगा ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, पहले तो हम इसका रेट लिख देते हैं। कुछ इक्वेशन आपको दिख ही रही होगी, इक्वेशन हमारी ये है 2NO + 2H2 इट गिव्स N2 + H2O, ठीक है। तो इसका अगर हम रेट लिखेंगे तो रेट क्या होगा, देखो रेट होगा इसका -1/2 dNO/dt इज इक्वल्स टू -1/2 dH2/dt इज इक्वल्स टू, और प्लस, वैसे से कुछ मतलब नहीं है हमसे, प्रोडक्ट का कुछ पूछा ही नहीं है, रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन दिया, तो रिएक्टेंट के टर्म में ही हमने लिख लिया है रेट, ओके। और हमको कंसंट्रेशन दी गई है इसकी, किसकी दी गई है, dNO2 NO की, मतलब ये कंसंट्रेशन हमको दी गई है, देखो ध्यान से देखो, dNO/dt जो दिया गया वो क्या दिया गया, वो ये दिया गया है, ध्यान से देखना, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो समझने वाली बात क्या है वो समझ लीजिए फटाफट से। अगर हम बोलेंगे तो क्या आंसर आएगा, अच्छा रेट आप जान ही रहे हो, रेट क्या होता है, व्हाट इज द रेट, रेट होता है आपका के NO की पावर 2 या NO की पावर x लिखो, क्योंकि वो तो हमें निकालना ही है, ठीक है, NO की पावर x और H2 की भी पावर y। लेकिन हमको दिया क्या गया है, हमको दी गई है इसकी कंसंट्रेशन, हमको इसकी जब कंसंट्रेशन दी गई है तो हम क्या निकालेंगे, T रेट की जगह रखेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -dNO/dt इज इक्वल्स टू 2K NO की पावर x और H2 की पावर y। दिस इज द एक्सप्रेशन विच इज गिवन इन दिस इक्वेशन। अब करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, वैसे तो आप देख सकते हो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ से देखो, मैं अगर बात करूँ, देखो फर्स्ट और सेकंड केस में, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, फर्स्ट और सेकंड केस में क्या हो रहा है कि एक ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, और अगर आप देखो बी की कंसंट्रेशन नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये 2 टाइम्स हुई है, और ये भी कंसंट्रेशन कितनी हुई है, 2 टाइम्स हुई है। तो H2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, H2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ से 2 टाइम्स हुई है कंसंट्रेशन ऑफ H2 की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हुई है,
तो रेट भी कितना हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाना चाहिए, क्या दिख जाना चाहिए कि यहाँ पर H2 के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर होगा, H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमारा कौन सा होगा बताइए, फर्स्ट ऑर्डर होगा। बात समझ आएगी नहीं? तो ये हमने क्या किया, एक कांस्टेंट NO था। अगर हम कुछ दूसरी वैल्यूज देखें, देखो फटाफट, जैसे हमने यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ये 3 टाइम्स कंसंट्रेशन कर रहे हैं हम, 3 टाइम्स कंसंट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ से देखोगे तो देखो कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, देखो आपने कितना रेट करा है, यहाँ पर कितना रेट किया है, वो बात भी आपको देखनी पड़ जाएगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करके देखोगे तो आप समझ ही सकते हो, लेकिन पावर साथ लेके चलनी है। तो सॉल्व करने का तरीका वही है सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे हमने आपको क्या बोला, दोनों कंडीशंस की आप वैल्यूज़ निकालिए, दोनों कंडीशंस की आप वैल्यूज़ निकालिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं अगले पेज पर लिख दे, मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये और एक इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं एक एक्सप्रेशन ये लिख के आपको बता देता हूँ। क्या बताता हूँ, देखिए 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ये वाला, ठीक है, 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2K, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2K NO की कितनी कंसंट्रेशन दी गई है, NO की कंसंट्रेशन दी गई है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो इसकी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 की पावर x, और दूसरा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 की पावर 1। इसकी पावर 1 ही रहने दो, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको निकाल के देख लिया है, इसकी पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली सेकंड हमने क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल वही कर रहे हैं जो मैं लास्ट टर्न पे आपको एक क्वेश्चन कराया था, आप देखो ध्यान से, उसमें दोनों की वैल्यूज पुट करी थी, ठीक है ना। तो अब हम नंबर थर्ड वाली इक्वेशन, नंबर थर्ड वाली वैल्यूज़ को हम लेंगे, तो क्या आएगा, देखो 0.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2K, और ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 की पावर m, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 की पावर 1। बात समझ आएगी नहीं? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे देख लीजिए फटाफट से। ये आपको मैंने क्या किया, दोनों की एक ये वैल्यू फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ये वैल्यू पुट करिए, सेकंड ये वैल्यू पुट करिए, और हमको ये दो इक्वेशंस मिल गई हैं, ठीक है। यहाँ पर हम x यूज़ करेंगे, ठीक है, x। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइड बोथ इक्वेशंस, ऑन डिवाइड। जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, 2.2 डिवाइड बाई 0.24 इज इक्वल्स टू 2K से 2K कैंसिल हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 की पावर m डिवाइड बाई x, हम x लेके चल रहे हैं, और 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 की पावर x। पूरा सॉल्व करेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ रहा है, तो 3 की पावर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 की पावर x हो जाएगा। और जब आप इधर सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 220 डिवाइड बाई, पॉइंट आया तो ऊपर दोनों जीरो हो जाएंगे, 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 की पावर x। अब यहाँ कंडीशन ऐसी आ गई, कोई बेस कांस्टेंट नहीं है। जब बेस कांस्टेंट नहीं होते तो हम क्या लेते थे, याद करो, x लेते थे ऑन टेकिंग लॉग। तो जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन टेकिंग लॉग। हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 220 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल्स टू 3 लॉग 3 की पावर x। तो सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा, आप x आगे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लॉग 220 माइनस लॉग 24 इज इक्वल्स टू x लॉग 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग 220 माइनस लॉग 24 डिवाइड बाई लॉग 3। अब लॉग 220 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 220 की वैल्यू होती है आपकी 2.3424, ठीक है। ये आपके एग्जाम में दे रखी होगी, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दे रखी होगी, अदरवाइज आपको लॉग टेबल देखना आना चाहिए। दूसरा, लॉग 24 की वैल्यू है 1.3802 डिवाइड बाई लॉग 3 की वैल्यू तो आपको याद ही होनी चाहिए 0.4771। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो जो m की वैल्यू होगी वो होगी 0.9622 डिवाइड बाई 0.4771।
इज इक्वल टू आंसर आएगा 2। तो अब हमारा क्या पता लग रहा है यहाँ से, ये x इजकल टू क्या आएगा आंसर, x इजकल टू 0.9622 इजकल टू 0.4771, तो आंसर आएगा 2। इसका मतलब जो रेट एक्सप्रेशन होगा वो रेट एक्सप्रेशन होगा k NO की पावर कितना हो जाएगा 2 और H2 की पावर कितना हो जाएगा 1। दिस इज द ओवरऑल। तो ठीक है, तो इसमें हमने न्यूमेरिकल करे, कुछ एक न्यूमेरिकल्स ठीक है ज़रूरी है वो आपको करने हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे दे दूंगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट कराए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, फिर से वही बात है कि अगर आप हमको सपोर्ट करते रहेंगे तो हम और भी अच्छी वीडियोस इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि आप हमको सपोर्ट करेंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले टर्न पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करके लाएंगे। मतलब जब भी काइनेटिक्स का अगला चैप्टर होगा तो अगला टर्न होगा तो हम उसमें 0 ऑर्डर रिएक्शन, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस तरीके सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। जब आप हो जाएगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक आपको PDF अपलोड करके देंगे जिसमें आपके सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस होंगे काइनेटिक्स के, वो आप करिएगा, डिस्कस करेंगे एक दिन। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।